गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर सिस्टम के सेकेंड सेशन सेकेंड लेक्चर में आ चुके हैं। आज हम देखेंगे क्या नंबर सिस्टम के सेकेंड लेक्चर में नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब कि अगर कोई भी मल्टीप्लीकेशन बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के लास्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना आते हैं वो हम आज पता करेंगे। ये पता करने के लिए आपको दो बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है क्या, पहले उसमें से खोजना है जो भी नंबर ऑफ जीरो जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से देखना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ 5 कितना है और उसके साथ में ये भी निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ 2 कितना है। अगर आपका ये दोनों अगर आप निकाल लेते हैं और दोनों को पेयर कर लीजिए, जितना टोटल नंबर ऑफ 2 और 5 का पेयर होगा उतना ही मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम एक सिंपल सा लेते हैं जो देखते हैं कि अगर मेरे पास दिया 5 गुने 15 गुने 8 ऐसा हमको दिया। अब हम इसमें आप इसको गुना भी कीजिएगा तो ये आ गया 15 5 75 और 8 से करेंगे 8 25 40 8 में 4 और 7 चौक 8 सत्ते 56 और 4 7। मतलब कि मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 600 और उसके लास्ट में कितना जीरो है 2 जीरो है। अब इस चीज को हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसमें से देखिए 5 में यहाँ पे कितना है 5 है 1 5 और यहाँ पे कितना 5 है 1 5 है। मतलब 5 मेरा कितना है 2 5 है। 8 देखेंगे कितना 8 2 कितना है 8 को हम कर सकते हैं 2 के पावर में क्यू। तो मेरे पास 2 5 और 3 2 है, कितना पेयर बनाएगा तो 2 ही पेयर बनाएगा। ये 5 जो होगा इसके साथ 2 पेयर बनाएगा तो 2 पेयर बनाएगा मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितना है तो 2 होगा जो कि यहाँ पे हमको दिखता है। इसी तरह से हम बनाएंगे। आप अगर क्वेश्चन फैक्टोरियल में या बहुत सारा 2 दे दे तो आगे आप जाइएगा तो आपको क्या करना होगा 2 भी नहीं काउंट करना होगा, आपको सिर्फ देखना पड़ जाएगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ 5 हमें कितना है। अगर वो हम देख लेंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकल जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देखने से ये आपको विप्रो टीसीएस एनक्यूटी आपके एग्जाम में आता है। नंबर सिस्टम आपका पहला ही टॉपिक मिलेगा और इससे क्वेश्चन आपको आता है या बैंक में हो बैंक में हो एसएससी में हो नंबर सिस्टम से आपको नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन आता है। तो वो आपके लिए जितना इसमें आपको करना क्या है कि जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है उस क्वेश्चन का। हम देखेंगे पहला कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ मतलब 21 मल्टीप्लीकेशन 35 मल्टीप्लीकेशन 6 to 5 इन मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लीकेशन 1 6 5। इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है वो बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे ये 21 है 21 है, इसके पास ये 3 गुने 7 इसको कर सकते हैं। इसके पास एक भी 5 नहीं है और ना एक भी 2 है, बात हम करने वाले नहीं है इस नंबर को। 35 है, इसमें आपको एक 7 है और एक 5 दे दिया। 6 2 5 है, इसका मतलब इसके पास 5 4 है। 8 है, इसका मतलब इसके पास 3 2 है। 165 को हम करेंगे तो आपको आएगा ये 5 से डिवाइड करेंगे एक तो हो जाएगा 3 33 गुने 5 शायद ये आएगा और ये मतलब कि 11 गुने 3। अब देखिए कि टोटल 5 कितना है तो 1 4 5 1 6 5 के पावर 6 आपके पास 5 है। 2 कितना है तो 2 आपके पास 2 के पावर 3 है। जिसका पावर सबसे कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो। ये कितना पेयर बनाएगा तो 3 पेयर बनाएगा, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर ये ऐसा नहीं कि 5 6 है तो इसका आंसर 6 होगा, ऐसा नहीं।
क्योंकि 0 बनाएगा तो 5 3 ही बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 10 10 आएगा, तो वो लास्ट में 3 ही 0 होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले बात। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे ये कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ 0 कितना है। हम बात करेंगे 25 का, तो इसके पास कितना 2 है, तो कितना 5 है, डायरेक्ट हम निकालते हैं। 25 के पास 2 है, 35 के पास कितना है, 1 है, तो +1 करते हैं। 40 के पास कितना है, 1 है। 50 के पास कितना है, तो 50 के पास 2 है, 5 गुने 5 गुने 2, तो ये +2 की है। 60 के पास कितना है, तो 1 है। 65 के पास कितना है, तो 1 है, मतलब कि 5 के पावर आपका 2 4 6 8 हुआ। 5 कितना मेरे पास है, 8 5 है। अब 2 की बात करेंगे, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। 8 5 40, मतलब कि 2 इसके पास कितना है, 3 है। इसके पास कितना 2 है, 1 है। और इसके पास कितना है, 15 गुने 4, इसके पास कितना 2 है, 2। आइए 13 25 65, इसके पास तो है नहीं। टोटल आपके पास 2 जो है वो कितना है, 6 है। और देखिए पावर में सबसे छोटा कौन है, तो 6 है, मतलब कि 6 पेयर बनाएगा। जब 6 पेयर बनाएगा तो मेरा ऑप्शन जो होगा ए नंबर सही होगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। पूछ रहा है द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ। अब एक बात इसमें देखिए कॉमन क्या बात है, क्या कोई भी इवन नंबर, अगर कोई भी इवन नंबर उसके पास तो 2 नहीं होगा। और जब 2 नहीं होगा, एक भी 2 नहीं है, तो 5 के साथ एक भी पेयर बनाएगा नहीं। और जब एक भी पेयर नहीं बनाएगा तो आंसर मेरा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि 1003 1001 999 ये डैश 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 123 सारा का सारा ऑड नंबर है। और सारा का सारा ऑड नंबर है, तो मेरा ये सारा का सारा ये आपका ये नंबर लेते चले जाइएगा। ये 1003 1001 999 सारा का सारा ये। अब इसके पास एक भी 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 एक भी इसके पास। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। इसमें देखने की कोई बात भी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब इस पे एक कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट तो हम सीख गए कि पेयर करना है। अब आपको एक कंसेप्ट और सीखना है, और वो कंसेप्ट क्या है कि अगर लगातार नंबर 1 से लेके और जितना भी तक है वो लगातार नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, इट मीन फैक्टोरियल दिया हुआ है। मतलब ये बोला है कि नंबर ऑफ 1 2 3 4 1000 आप मल्टीप्लाई टुगेदर। 1000 तक नंबर है, कहां से, 1 से। और वो बोला एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वो फैक्टोरियल 1000 है। कितना है, फैक्टोरियल 1000 आपको ये दे दिया। अब बोला कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ 0 कितना होगा। आपको एलसीएम मेथड आता है, उससे आपको क्या करना है, जब भी फैक्टोरियल की बात कर रहे, जब भी क्वेश्चन में फैक्टोरियल आ गया तो आपको क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करते हुए चलना है। और जितना नंबर ऑफ कोसेंट, सम ऑफ कोसेंट होगा, वही आपका टोटल नंबर ऑफ जीरोज होगा। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। हम इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 आएगा। और 5 ऐसे एक बार और ये डिवाइड होगा तो 1 आएगा। रिमाइंडर नहीं, कोसेंट सिर्फ इतना है। अब देखिए इस सबको जोड़ लीजिए तो आपके पास 2 4 9 कोसेंट आता है। इसको नहीं जोड़ना, कोसेंट तो ये सारा है ना, तो सारा क्वेश्चन को जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर। तो जब भी फैक्टोरियल दिया हुआ रहेगा फैक्टोरियल, तो उसके पास कितना जीरोज है, 1000 फैक्टोरियल के पास तो 249 है। कोई दिक्कत? अगर ये हम निकाल लिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में क्या बताइएगा, कितना का जीरो। आप हमको बताइए फैक्टोरियल 20 का जीरो कितना होगा। एक सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है फैक्टोरियल 35 का जीरो कितना होगा। थर्ड आपको बताना है 240 फैक्टोरियल का जीरो क्या होगा। ये हमको आप बताइएगा कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज इंड में कितना होगा। कोई दिक्कत? जब अब ये समझ गए, ये ऑप्शन 2 249 हो गया, तो अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे।
5 नंबर क्वेश्चन क्या करा आपको बोला कि 24 फैक्टोरियल है, साथ में 25 है, साथ में 24 है, और साथ में 35 है, और साथ में 12 है। आप कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज बताइए। हाँ, ये बोल रहा है। तो इसके पास कितना जीरोज है? सबसे पहले हम फैक्टोरियल 24 की बात करेंगे। इसके पास कितना जीरो है? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 20। इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 4 है। प्लस इसके पास टोटल नंबर ऑफ 5 कितना है? 2। प्लस इसके पास तो एक भी 5 नहीं, इसके पास कितना 5 है? एक 5 है। अब बात करोगे कि ये 5 ले रहा है सर, तो इसका 2 भी लेना है, तो जरूरी नहीं। जैसे फैक्टोरियल 24 किए ना, तो 24, 22, 18, 17 सबके पास बहुत सारा 2 आ जाता है, तो जरूरी नहीं है 2, सिर्फ हमको 5 ही काउंट करना है। तो मेरे पास जो हो जाएगा आपका ये फैक्टोरियल 24 गुने 5 गुने 24 गुने 35 गुने 12 आ गया। ये प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये अब यहाँ पे हमको लगता है कि 240, ये कितना आ गया मेरा? 4, 2, 1, 6, 1, 7। ऑप्शन हमको लगता है कि इसमें ये नहीं होगा। ये इस वाले नंबर में आपको ये बोल रहा है कि इसको हम मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ जीरोज ही की बात कर रहा है। इसके पास तो फैक्टोरियल 24 है, तो 24 के पास तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 4 ही है। 25 के पास 2 है, और 35 के पास मेरे पास क्या है? 1 है। तो टोटल नंबर जो होगा मेरा कितना हो जाएगा? इसका आंसर 7 होगा। ये ऑप्शन हमको लगता है दूसरा का ऑप्शन डला गया, ये पे हम देखेंगे। दूसरा ये टर्म आ गया। अब हम इस पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसके पास पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज बताइए कि कितना है। तीनों का तीनों क्या है? फैक्टोरियल है। जब तीनों का तीनों फैक्टोरियल है तो ये देखिए, पहला कि 15, 32 फैक्टोरियल है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है वो बात करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 या 15, ये 0 और 6 बचे 30। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 और 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 2, 12। फिर 5 से करेंगे तो 5 गुना 10। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा? 2, 4, 5 और 5, 6, 11। 11 का 1 हाथ में 1, 6, 1, 7, 1, 8। ये आ गया 8 और ये 3, मतलब कि कितना आया? 381। इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 381। देखो तो जोड़ सही है। ये 381 इसके पास है। अब उसके बाद आपको बोल रहा है कि 481 के पास कितना नंबर ऑफ जीरोज है। तो 5 से करेंगे, 9 बचे 45 और 3, 1, 6 बचे 30। फिर 5 से करेंगे तो 1, 19 बचे 95। फिर 5 से करेंगे 3। अब बताइए 99 और 96, 99 और 19, तो आपका कितना हो गया? 118। तो यहाँ पे 118 जीरो और आ गया। अब आ गया 34, 34। अब देखिए 34 के पास 5 से डिवाइड करेंगे, 6 बचे 30, मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 6 है। अब बताइए 5 से करेंगे तो 6 बचे, और एक बार 5 से करेंगे तो 1, मतलब कि ये 7 है। कितना जीरो है? 7 है। तो 1 कितना हो गया? 7, 1, 8, 8, 1, 16 के 6 हाथ में 1, 1 हो गया। 8, 1, 9, 10, 0 हाथ में 1, 3, 1, 4, 1, 5। आंसर मेरा कितना हो गया? 580। कोई दिक्कत? मतलब कि इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोज को निकालते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोज अगर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो हम इसी तरह से इसी पैटर्न को लगाएंगे। 5 से डिवाइड करके आपको इस मेथड से कोसेंट को जोड़ देंगे, और उस सारा को जोड़ने के बाद हमको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितना है। क्वेश्चन नंबर 7,
ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको बताना है कि इसका 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 और 49 के पावर 49 तक ये सबको मल्टीप्लाई किया और वो बोला कि आंसर बताइए। अब देखो सब जगह एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं देगा। अच्छा बताइए, 1 के पावर 1 में एक को 5 दिख रहा है, 2 के पावर 2 में एक भी 5 दिख रहा है नहीं, 3 के पावर 3 में एक भी 5 नहीं दिख रहा। 5 कहाँ दिख रहा है? उस वाले टर्म को लीजिए। 5 यहाँ पे मिलेगा 5 के पावर 5 में आपको। उसके बाद कहाँ पे मिलेगा? 10 के पावर 10 में, 15 के पावर 15 में, और कहाँ मिलेगा? 20 के पावर 20 में। उसके बाद डॉट 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 अब 45 के पावर 45 में मिलेगा। इतना ही 5 ना मिलेगा। हाँ, अब ये मिला मतलब कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 अब प्लस 45 ये मिला। अब ये सारा का सम कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ 5 पता चलेगा। टोटल ये एपी में है ना, हाँ, तो एपी में है तो टोटल टर्म कितना है आपको? ये देखिए 5 से लेके 45 तक में अगर आप लेके जाते हैं तो इस सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना टर्म आएगा? सारा का टर्म ये, अरे तुम ये कर लो ना, 5 से ही कर लो, तब ये टोटल आपका जो टर्म है वो कितना है आपका? 9 टर्म है। और पहला और लास्ट को जोड़ते हैं तो 50 और 50 बटा 2 8 होता है। n इंटू ए प्लस एल बाई 2 फॉर्मूला सम का ये आ गया 25 और 19 9 गुने 25 कितना का है? 225 आ गया ना। आंसर 225 इसमें दिख नहीं रहा है भाई, आंसर होगा क्या? एक बात बताइए, यहाँ पे 25 के पावर में कितना था? 25 था ना। अब 25 को 5 2 5 है, कितना 5 है? 2 5 है। 5 गुने 5, हम तो इसके पास लिए से 25 से 5 लिए थे, 25 5 और लेना है ना। मतलब 225 में अगर 25 को जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 250। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ये बहुत सारा क्वेश्चन हम बताएं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम बता ही देते हैं। एक को पहले देखिए, क्या इसके पास 1 के पास एक भी 5 है, 2 के पास एक भी 5 है, 3 के पास एक भी 5 है, 4 के पास एक भी 5 है? नहीं है। इसके पास है 5 के पास एक फैक्टोरियल 5 है, 6 के पास नहीं है, 7 के पास नहीं है। लास्ट में आपको जब ये टर्म आप लेके जाइएगा, ये 49 तक लेके चलिएगा ना फैक्टोरियल पर। इसके पास 5 के पास कितना 5 है? फैक्टोरियल 5। और उसके बाद जाइएगा 6 के पास होगा, 7 के पास होगा, 8 के पास होगा, 9 के पास होगा, और कितने किसके पास होगा? 10 के पास फैक्टोरियल 10 होगा, है ना। ये क्वेश्चन में ये यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा वो 10 ही होगा। हाँ, 10 के पावर में फैक्टोरियल 10 ये कर लीजिए ऑप्शन के अनुसार। हमको लगता है वो जो लिखे ना उसी से कंटिन्यू समझ आ गया। ये 10 के पावर फैक्टोरियल 10 है। अब देखिए 5 के पास 5 फैक्टोरियल है, इसके पास मतलब कि 120 5 है, और 10 के पास कितना 5 है? 10 फैक्टोरियल है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 10 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये डॉट डॉट करके आपको यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई 10 के पावर में 10 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आपको फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, क्योंकि 5 और 10 के पास ही टोटल नंबर ऑफ 5 होगा। जब ये क्वेश्चन आ गया तो आप ये हमको आंसर बताइएगा 9 नंबर के कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ 5 कितना होगा। कमेंट में बताइए इसका आंसर जो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा। ये आपको हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा। तीसरी बात, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी हमको टोटल नंबर ऑफ जीरो आप बताइए। आप इसको इस तरह से भी थोड़ा यूज कर लेते हैं। ये 10 है और इसके पास ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है, डॉट 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 10 के पावर कितना है? 10 है। मतलब कि ऊपर में कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10। टोटल टर्म कितना है? 10। अब पहला प्लस
लास्ट जोड़ेंगे तो 10 + 1 11 और उसको 2 से कितना कर देना है डिवाइड, आंसर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जीरोज मेरा कितना होगा 55। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हम बहुत क्वेश्चन बनाए, अब आपको बारी है क्वेश्चन बनाने की। इसमें वही सेम क्वेश्चन आ गया है, लगता है वही 2 बार क्वेश्चन आ गया है। ये इसका क्वेश्चन आपको हमको बताना है कि ये फैक्टोरियल 5 है, इसके पास 5 है, फैक्टोरियल 20 है, फैक्टोरियल 50 है और फैक्टोरियल 100 है। आपको पहले क्या कर लेना है, इसका क्वेश्चन आपको हमको बताना है कि इसके पास कितना 5 होगा। दूसरा ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 2 से लेके फैक्टोरियल 25 तक है, इसका नंबर ऑफ जीरोज बताना है। अब ये हमको बताना है कि इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। ये अब बताइए फैक्टोरियल 1 के पास नंबर ऑफ जीरोज एक भी है, 2 के पास है, 3 के पास है, 4 के पास है नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल 5 के पास 0 है। वो कितना 0 है, फैक्टोरियल 6 के पास कितना 0 है, फैक्टोरियल 7 के पास कितना 0 है, अब फैक्टोरियल 8 के पास कितना 0 है, अब फैक्टोरियल 9 के पास, वही फैक्टोरियल 10 के पास कितना 0, फैक्टोरियल 10 से लेके आप फैक्टोरियल 14 के पास कितना 0 है, 2 है। अब बताइए फैक्टोरियल 15 से लेके फैक्टोरियल 19 तक कितना 0 है, 3। अब फैक्टोरियल 20 से लेके 24 तक, मतलब इसमें 4 है, 24 तक कितना है 4 और 25 में 6 है, 25 में 6 है। अब बताइए ये कितना 1 है 5, ये 10, ये 15, तो 15 10 25 और 5 30, अब 5 जोड़ का 20, 30 20 50 और ये कितना 6, आंसर कितना हो गया 56। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास कितना आ गया 56। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है 14 नंबर, आपको इसका आंसर बताना है। क्या बताना है कि बोल रहा है कि ऐसा n का वैल्यू बताइए जो 3500 फैक्टोरियल अपॉन 40 टू दी पावर n है, वो डिविजिबल हो जाएगा। आपको बताना है कि n का वैल्यू और क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम उसी तरह से है, मतलब पूछ रहा है कि 60 के पावर में n का वैल्यू कितना डालिए कि ये 5335 फैक्टोरियल को वो पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मतलब कि उसका नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो, वही आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि आपको फैक्टोरियल 50 के अपॉन मतलब 126 डबल 0 टू दी पावर n है, बताइए n बराबर कितना। पहले से यहाँ पे 2 जीरो दिया हुआ है ना, हाँ, मतलब कि ऊपर में n का जितना नंबर ऑफ जीरो जाएगा उसे 2 से डिवाइड कर देना, वही मेरा नंबर ऑफ आंसर कहलाएगा। ये 16 टोटल इसमें 16 क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको हमको बताना है। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं क्या कि अगर आपके पास ये पहला क्वेश्चन 250 के पास कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, ये एक, बी 350 के पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, सी 2500 फैक्टोरियल के पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, डी 1771 के पास फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, ई 1999 लेते हैं, इसके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, और एक हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। अब इसका टोटल नंबर ऑफ आप हमको जीरोज बताइएगा, ये इसका आंसर क्या होगा। आप ये क्वेश्चन को आपको टोटल नंबर ऑफ जीरोज अगर पूछेगा भी तो इसी पैटर्न पे पूछेगा, इस पैटर्न से बाहर आपको नहीं हो सकता है। इस पैटर्न का हम एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, इसका हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे ये 3500 है,
ये एक क्वेश्चन इसमें हम यूज कर देता है कि 3500 है तो 3500 का फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। कितना होगा? 5 से 7 बचे 35, 5 से ये 140 ना, 5 का 20। अब 5 से 5 दूना 10 और 40, 8 बचे 40, 5 से 25, अब 5 से 1, मतलब कि मेरे पास कितना आ गया? 700, 840, 868, 68, 270, 71, 174, मतलब कि 874। ये मेरे पास 874 इसके पास नंबर ऑफ जीरोज है। तो अब ये पूरा काटने के लिए इनके पास में 874 करेंगे तभी ना कटेगा। तो 874 मेरा ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इसका पिछले क्या पूछा था कि 3500 फैक्टोरियल अपॉन 40 टू द पावर का वैल्यू बताइए 874। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, हम पहला वीडियो में क्या देखे कि आपको यूनिट डिजिट क्या होगा, दूसरा में देखे क्या कि नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया इंड में। अब तीसरा में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, और सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और सम ऑफ इन ऑड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।